सुनी अनसुनी कहानियों में एक नए डर के चैप्टर के साथ मैं विशाल आ गया हूँ आपके अपने चैनल फैक्टिस्तान में। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये कहानी है गोवा घूमने गए एक कपल अखिल और सांझ की, जो अपनी शादी से पहले थोड़ा टाइम एज ए बैचलर बिताना चाहते थे और छिपते छिपाते गोवा के लिए निकल पड़े थे। आंखों में खुशी और मदमस्त दोनों गोवा के रास्ते जीप से निकल तो गए थे, पर वो नहीं जानते थे कि ये ट्रिप उनकी लाइफ का एक डरावना चैप्टर साबित होगा। रास्ते भर घूमते गाते दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और रात की चादर ओढ़े आसमान गहराइयों में डूब गया। रात की ट्रिप सोचकर ही मज़ा आ जाता है, पर ये मज़ा उनके लिए ख़त्म होने आया था। करीब 9:15 हुए थे और दोनों को भूख जोरों से लगी थी। थोड़ी दूर में एक ढाबा था। अखिल ने जीप वहीं रोक ली। दोनों ने उतरकर ढाबे में खाना ऑर्डर किया और खाना ख़त्म करके दोनों जीप में बैठे ही थे कि उन्हें लगा कि पिछली सीट पर कोई आकर बैठा। दोनों ने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं दिखा। वहम मानकर अखिल ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गए, मगर रास्ते भर उन्हें ऐसा लगा कि कोई पिछली सीट से बैठे बैठे उन्हें देख रहा है। चलते चलते अचानक सांझ की तबीयत कुछ खराब सी होने लग गई। उसे खून की उल्टियाँ होने लगी। ये देखकर अखिल घबरा गया और उसने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी। जिस रास्ते में वो रुके थे वो बिल्कुल ही सुनसान था। कोई मदद करने वाला नहीं दिखा, पर अचानक ही उस सुनसान रास्ते पर एक लड़की उन्हें आती हुई दिखी। अखिल ने तुरंत आवाज़ लगाई, सुनिए मैम, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। मेरी फ्रेंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, प्लीज़। इतना सुन वो लड़की उनके पास आई और सांझ की मदद करने लगी। फिर अचानक ही उसकी नज़र जीप की पिछली सीट पर पड़ी और वो डर सी गई। उसने वहाँ कुछ नहीं बोला, बस अखिल से एक पेन और पेपर मांगा और बोली, यहाँ पास में ही एक मेडिकल स्टोर है, आप वहाँ से ये दवा ले लीजिए। इतना कहकर उसने पेपर पर कुछ लिखा और वो पेपर अखिल को पकड़ाकर वहाँ से चली गई। अखिल ने दवा का नाम देखने के लिए जैसे ही पेपर खोला, उसमें उसे एक बड़ा सा लिखा हुआ नोट मिला, जिसे पढ़कर अखिल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो चुपचाप जीप में बैठा और वहाँ से निकलकर सीधा एक मंदिर पहुँचा, जिसका पता रास्ते में मिली उस लड़की ने दिया था। वहाँ पहुँचते ही सांझ की तबीयत में अचानक ही सुधार आ गया। फिर दोनों वहाँ से सीधा गोवा के लिए निकल गए, पर उन्हें ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उस बुरी शक्ति ने उनका साथ अभी तक नहीं छोड़ा था। जी हाँ, उनकी जीप की पिछली सीट पर और कोई नहीं बल्कि एक शैतानी रूह थी। गोवा के एक होटल में पहुंचकर रिसेप्शन से सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दोनों थके हारे अपने कमरे में पहुंचे। थोड़ा फ्रेश होकर सांझ ने कहा, चलो ना बाबा, थोड़ा बीच पे जाते हैं। अखिल मान गया और दोनों बीच की तरफ निकल पड़े। समंदर की लहरें बहुत ही तेज थी और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। लहरों के पीछे पीछे भागते दोनों पानी के काफ़ी अंदर चले गए थे। अचानक ही लहरें उफान मारने लगी और सांझ को अपनी गहराइयों में खींचने लगी। अखिल बहुत ज़्यादा डर चुका था। बहुत मशक्क़त और कोशिशों के बाद सांझ को खींचकर बाहर लाने में सफल हुआ। बहुत ही अटपटा सा लगा दोनों को। एक ही डर लिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे, मानो आंखों ही आंखों में सब समझ गए हो। वहां से भागे भागे सीधे होटल पहुंचकर दोनों ने चैन की सांस ली। तभी होटल रूम का गेट अपने आप खुल गया और फिर बंद भी हो गया, मानो कोई गेट खोलकर अंदर आया और फिर बंद कर दिया। ये दृश्य देख अखिल और सांझ बहुत ज्यादा ही डर गए। तभी सांझ को एहसास हुआ कि
पर उसके पास आकर कोई बैठा। उसे एक झटका सा महसूस हुआ और झटके के साथ वो सिर झुकाकर अजीब तरीके से बैठ गई। अखिल ने उसे बुलाया पर सांझ ने कोई जवाब नहीं दिया। अखिल ने फिर से पुकारा तो सांझ ने एकदम से होश में आकर जवाब दिया। अखिल ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? अचानक से यूं कैसे चुपचाप बैठ गई? तो अखिल का जवाब देते हुए सांझ ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस सर दर्द होने लगा था। फिर सांझ ने अखिल को पूछा, अखिल तुम तो गोवा पहले भी आ चुके हो ना? मुझे बताओ ना तुमने क्या क्या मस्ती की, और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड भी तो आई थी। बताओ ना अखिल। इतना कह के सांझ जिद करने लगी तो अखिल को अपनी कहानी सुनानी ही पड़ी। अखिल ने कहा, पिछली बार मैं, सूरज, आदि और आदि की गर्लफ्रेंड अंतरा, हम चारों आए थे गोवा। बहुत मज़े किए थे। बीच पे जाना, पब्स और पार्टी अटेंड करना, मज़े ही आ गए थे। अंतरा के बारे में बताओ ना, तुमने कभी मुझे उससे मिलवाया भी नहीं। इतना सुनते ही अखिल का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन खुद को काबू में करते हुए उसने सांझ को बताया कि अंतरा बहुत ही प्यारी लड़की थी। हम सब पार्टी करते, वो सुबह सुबह मंदिर, चर्च जाया करती थी। हम तीनों का बहुत ध्यान रखती, खासकर आदि का। बहुत ही लकी था वो जो उसे अंतरा जैसी लड़की मिली थी। लेकिन यहाँ की हवा को उसकी खुशी रास नहीं आई शायद। पता नहीं कैसे एक रात हम सब बीच पर घूमने गए और वो पानी की उफान के साथ समुद्र की गहराइयों में ओझल सी हो गई। कुछ घंटों की सर्च के बाद हमें उसकी लाश मिली। वो कहते हैं ना कि समंदर अपने पास कुछ नहीं रखता, सब वापस कर देता है। जिस तूफान ने उससे खींचा था, उसी तूफान के साथ उसकी लाश बहते हुए तट पर वापस आ गई थी। सांझ पहले तो हंसी, फिर अजीब सी आवाज में पूछा, ये नहीं बताओगे कि मेरी लाश को समुद्र में फेंकने से पहले क्या क्या किया था तुम तीनों ने? इतना सुनते ही अखिल के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने फौरन सांझ की तरफ देखा तो पाया वहां सांझ नहीं, बल्कि बिना कपड़ों के अंतरा अजीब सा चेहरा लिए हुए, बिखरे बाल के साथ बैठी हुई अखिल को मुस्कुराते हुए घूर रही थी। अखिल डर से बड़बड़ाने लगा। मैंने कुछ नहीं किया अंतरा, मुझे माफ कर दो। सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो सूरज और आदि ने की थी। अंतरा प्लीज मुझे माफ कर दो और सांझ को जाने दो। प्लीज 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 अंतरा। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मदद भी तो नहीं की तुमने, खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। अखिल के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वो चीखना चाहता था, मदद मांगना चाहता था, पर उसकी जुबान तो जैसे उसके बस में थी ही नहीं। अगले दिन सुबह अखिल की लाश होटल के कमरे से मिली, जिसकी आंखें निकली हुई थी, और सांझ जो उस दिन से गायब हुई, आज तक घर नहीं लौटी। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। ये कहानी यहीं ख़त्म करते हुए मैं लेता हूँ आप सबसे अलविदा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।